तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही फेमस राइटर, नॉवेलिस्ट, पोएट एंड सोशल क्रिटिक के बारे में जानने वाले हैं जिनका नाम है चार्ल्स डिकेंस। तो चलिए इनकी बायोग्राफी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। तो दोस्तों चार्ल्स डिकेंस एक इंग्लिश राइटर एंड सोशल क्रिटिक थे। चार्ल्स डिकेंस का जन्म 7 फरवरी 1812 को पोर्ट्समाउथ इंग्लैंड में जॉन डिकिन एंड एलिजाबेथ डिकिन के घर में हुआ था। उनके पिता नेवल पे ऑफिस में क्लर्क थे और उनकी मदर हाउस मेकर थी। डिकेंस की फैमिली साधारण रूप से रहती थी लेकिन अपने फाइनेंशियल सिचुएशन में कभी कभार सुधार होने के बावजूद उन्हें अपना गुजारा करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता था। बचपन में चार्ल्स डिकेंस काफ़ी होशियार और कल्पनाशील थे लेकिन उन्हें काफ़ी अस्थिरता का सामना करना पड़ा। उनकी फैमिली को फाइनेंशियल डिफिकल्टीज की वजह से अपना रहने का स्थान बार बार बदलना पड़ता था। 9 साल की उम्र में डिकेंस को स्कूल भेजा गया लेकिन उनका एजुकेशन रुक गया क्योंकि उनके पिता को 1824 में कर्ज के लिए जेल में डाल दिया गया था। सिर्फ 12 साल की उम्र में डिकेंस को स्कूल छोड़ने और ब्लैकिंग वेयर हाउस में काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जहां वो बूट पॉलिश के जार पर लेबल चिपकाने के लिए दिन में 10 घंटे काम किया करते थे। यह काम करना इतनी छोटी उम्र में उनके लिए बहुत ज़्यादा कठिन था और इसका गहरा इम्पैक्ट भी उन पर हुआ, जिससे पॉवर्टी एंड चाइल्ड लेबर जैसी चीज़ें उनके लाइफ में दिक्कत आती है। इस वर्किंग पीरियड में जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया उससे उन्हें वर्किंग क्लास की हार्श रियलिटी पता चली, जिसे उन्होंने अपने नॉवेल में यानी कि अपने राइटिंग्स में उतारा। चार्ल्स डिकेंस की मदर एलिजाबेथ शुरू में उनके फैमिली को खुद के दम पर सपोर्ट करने में असमर्थ थी यानी कि केपेबल नहीं थी, जिससे उनकी फैमिली को और भी ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उनके फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन खराब होती गई और तभी उनके पिता को भी जेल से रिहा कर दिया गया। इतने सारे स्ट्रगल्स के बावजूद डिकेंस के शुरुआती एक्सपीरियंस ने उन्हें सोशल एंड इकोनॉमिकल इश्यूज की गहरी समझ प्रदान की। अब अगर बात करें चार्ल्स डिकेंस की मैरिड लाइफ की, तो चार्ल्स डिकेंस ने 2 अप्रैल 1836 में कैथरीन होगार्थ से शादी की थी। कैथरीन जो है वो जॉर्ज होगार्थ की बेटी थी, जो कि द इवनिंग क्रॉनिकल में म्यूजिक क्रिटिक एंड एडिटर थे, जहां डिकेंस एज अ जर्नलिस्ट भी अपॉइंट हुए थे। चार्ल्स डिकेंस एंड कैथरीन होगार्थ के 10 बच्चे थे, जिनके नाम थे चार्ल्स डिकेंस जूनियर, मैरी डिकेंस, केट डिकेंस, वॉल्टर डिकेंस, फ्रांसिस डिकेंस, अल्फ्रेड डिकेंस, सिडनी डिकेंस, हेनरी डिकेंस, डोरा डिकेंस एंड एडवर्ड डिकेंस। शुरुआती खुशियों के बावजूद डिकेंस एंड कैथरीन की शादी को समय के साथ तनावों का सामना करना पड़ा। डिकेंस की बढ़ती प्रसिद्धि और उनके साहित्यिक करियर की मांगों ने उनके रिश्ते पर काफ़ी बोझ डाला। 1850s के लास्ट में चार्ल्स डिकेंस एंड कैथरीन होगार्थ के बीच उनके रिलेशन खराब हो चुके थे। फिर 1858 में चार्ल्स डिकेंस एंड कैथरीन होगार्थ फॉर्मली सेपरेट हुए, और लेकिन उन्होंने कानूनी रूप से कभी भी तलाक नहीं लिया। चार्ल्स डिकेंस का उनके वाइफ के साथ सेपरेशन ये लोगों के लिए पब्लिक एंड प्राइवेट कॉन्फ्लिक्ट बन गया था। डिकेंस ने लोगों को लाइफस्टाइल एंड टेम्परामेंट यानी कि स्वभाव में चेंज आना, ये सब बातें अपने सेपरेशन के रीज़न के तौर पर बताई। एलन टैरनन के साथ बढ़ते संबंध ये भी चार्ल्स डिकेंस एंड उनकी वाइफ के सेपरेशन का रीज़न माना जाता है। एलन टैरनन एक एक्ट्रेस थी। चार्ल्स डिकेंस की मुलाकात एलन टैरनन से 1857 में हुई थी और वह उनके जीवन की महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गई थी। उनके रिलेशन को प्राइवेट रखा गया था और डिकेंस ने अपने लाइफ टाइम में इस रिलेशन को सार्वजनिक तौर पर कभी स्वीकार नहीं किया। एलन टैरनर ने डिकेंस को उनकी लाइफ और उनके काम में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। कैथरीन से सेपरेशन के बाद भी डिकेंस ने उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट करना जारी रखा। कैथरीन अपने बच्चों के साथ अलग रहती थी लेकिन डिकेंस ने उनकी लाइफ में कुछ हद तक इन्वॉल्वमेंट बनाए रखा। अब बात करते हैं चार्ल्स डिकेंस के करियर लाइफ की। तो उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत एज अ जर्नलिस्ट 1830 में की थी। उन्होंने मॉर्निंग क्रॉनिकल इस चैनल के लिए रिपोर्टर के तौर पर काम किया। साथ ही साथ पार्लियामेंट्री डिबेट्स एंड कोर्ट केसेस जैसे टॉपिक्स उन्होंने कवर किए। उनके जर्नलिज्म के करियर ने ऑब्जर्वेशन स्किल्स, ह्यूमन बिहेवियर एंड सोशल इश्यूज को स्टडी करने में उनकी बहुत ज़्यादा मदद की। डिकेंस की राइटिंग में स्केचेस एंड शॉर्ट स्टोरी शामिल थे, जो कि सूडोनीम बॉल्स के अंदर पब्लिश हुई थी। ये एक कलेक्टेड वॉल्यूम थी जिसका नाम था स्केचेस बाय बॉस, जो कि 1836 में लिखा गया था।
जिसने उन्हें पहचान दिलाई और उनके लिटरेरी करियर को शुरुआत करने में मदद की। अब अगर बात करें चार्ल्स डिकेंस के राइटिंग्स की, तो सबसे पहला है द पिकविक पेपर्स, जो कि लिखा गया था 1836 से तो 1837 इस टाइम पीरियड के बीच। ये चार्ल्स डिकेंस की मेजर सक्सेस थी। ये नॉवेल सीरियल वाइज पब्लिश किया गया था, जिसमें मिस्टर पिकविक एंड उनके फ्रेंड्स के कारनामों के बारे में बताया गया है। इस नॉवेल में चार्ल्स डिकेंस को एज अ प्रोमिनेंट राइटर पूरी दुनिया में फेम दिलाया और रीडर्स के द्वारा इससे खूब एडमायर किया गया, यानी कि सराहा भी गया। देन इसके बाद अगला है ओलिवर ट्विस्ट। ओलिवर ट्विस्ट ये जो नॉवेल है वो 1837 से लेकर 1839 इस टाइम पीरियड के बीच में लिखा गया था और पब्लिश किया गया था। ये नॉवेल डिकेंस का वन ऑफ द मोस्ट फेमस नॉवेल है। ये एक अनाथ लड़के की कहानी है जो कई चुनौतियों और अन्याय का सामना करता है। इस नॉवेल में गरीबों द्वारा फेस की गई कठोर परिस्थिति और सोशल सिस्टम की आलोचना की गई है। देन इसके बाद अगला है निकोलस निकलबी। निकोलस निकलबी ये नॉवेल 1838 से लेकर 1839 इस टाइम पीरियड में पब्लिश हुआ था। इस नॉवेल में चार्ल्स डिकेंस द्वारा सामाजिक मुद्दे, बच्चों के साथ दुर्व्यवहार और करप्ट एजुकेशनल सिस्टम, इन सब के बारे में बताया गया है। देन अगला है द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप। ये नॉवेल 1840 से लेकर 1841 इस टाइम पीरियड में पब्लिश हुआ था। इस नॉवेल में लिटिल नेल और उनके ग्रैंडफादर की स्टोरी है, जिसमें सेंटिमेंटल एंड ड्रामेटिक क्वालिटीज़ ऐड की गई है। देन इसके बाद है बारनबी रज। बारनबी रज ये नॉवेल 1841 में पब्लिश हुआ था। इस नॉवेल में गार्डन रायोट्स, जो कि 1780 में हुआ था, उसके बारे में लिखा गया है। ये उस नॉवेल जो है वो उस पर आधारित है, जिसमें राजनीतिक अशांति और व्यक्तिगत संघर्ष के बारे में बताया गया है। तो ये तो थे उनके कुछ फेमस नॉवेल्स। उन्होंने और भी कई नॉवेल्स लिखे हैं, जैसे कि डेविड कॉपरफील्ड, जो कि 1849 से लेकर 1850 इस टाइम पीरियड में पब्लिश हुआ था। देन नेक्स्ट है ब्लीक हाउस, जो कि 1852 से लेकर 1853 इस टाइम पीरियड में पब्लिश हुआ था। देन है हार्ड टाइम्स, जो कि 1854 में पब्लिश हुआ था। लिटिल डॉरिट, जो कि 1855 से लेकर 1857 इस टाइम पीरियड में पब्लिश हुआ था। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, ये नॉवेल 1860 से लेकर 1861 में पब्लिश हुआ था। देन है अवर म्यूचुअल फ्रेंड। ये नॉवेल जो है वो 1864 से लेकर 1865 इन एक साल में पब्लिश हुआ था। देन इसके बाद अगला है द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड। ये नॉवेल 1870 में पब्लिश हुआ था। और लास्ट है अ क्रिसमस कैरॉल। ये नॉवेल 1843 में पब्लिश हुआ था। डिकेंस एक पैशनेट सोशल रिफॉर्मर थे। उनके नॉवेल्स के द्वारा वो प्लाइट ऑफ द पुअर, यानी कि गरीबों की दुर्दशा, और सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ ऑफ विक्टोरियन इंग्लैंड, इन सब के बारे में लिखा करते थे। लास्टली चार्ल्स डिकेंस की डेथ 9 जून 1817 को केंट के गॉड्स हिल प्लेस में उनके घर में हुई थी। उन्हें वेस्टमिंस्टर एबे में दफनाया गया था। डिकेंस के नॉवेल्स एंड राइटिंग्स लोगों के बीच आज भी उतने ही फेमस हैं। उनके कैरेक्टर्स एंड स्टोरी आज फिल्म्स, प्लेज एंड मीडियाज़ के थ्रू हमारे सामने आते हैं, जो कि उनकी वसीयत है। साहित्य और सामाजिक सुधार में उनके योगदान ने उन्हें एक महान व्यक्ति बना दिया था। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।